Good morning. Today we will start ear. ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्टार्ट कर रहे हैं जो सभी जानते हैं कि हमारी हियरिंग में हेल्प करता है, लेकिन हियरिंग के साथ साथ ही हमारी बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करता है। दोनों फंक्शंस करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। आज हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ईयर की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और हमारी हियरिंग की प्रोसेस आखिर चलती कैसे है। कर दें शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि भाई जो ईयर है ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। एक जो हमारी बॉडी के बाहर की साइड है वो होता है आउटर ईयर, उसके अंदर होता है मिडल ईयर और सबसे अंदर होता है इनर ईयर। तो आउटर, मिडल एंड इनर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा ईयर। अब हम आउटर पार्ट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसको हम जानते हैं। देखना एक बार, इसके सबसे आउटर पार्ट में इस तरह की एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, सबने देखी है। ये जो बाहर से दिखाई दे रही है ये स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, जिसको पकड़ा जा सकता है, मोड़ा मरोड़ा जा सकता है। स्कूल में खूब मोड़ा मरोड़ा है ना, आपके टीचर ने आपका काम, ये वही है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ईयर बोल देते हैं, लेकिन असलियत में इसे ईयर नहीं कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए पिन्ना। ये है पिन्ना, क्लियर है। और इस पिन्ना के जब अंदर देखते हैं तो एक 2.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल दिखाई देती है। इस कैनाल को बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। और इस कैनाल के सबसे एंड पॉइंट पर एक ईयर ड्रम होता है, जिसे लोग बोलते हैं कान का पर्दा, है ना, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। ये है ईयर ड्रम। क्लियर हो रही है बात? ये जो अलग अलग 3 पार्ट्स बताए हैं मैंने, कौन कौन से? एक तो है पिन्ना, एक है कैनाल यानी ऑडिटरी कैनाल, और कैनाल के एंड पॉइंट पर कौन है? ईयर ड्रम। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आउटर ईयर। तीनों के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। पिन्ना का क्या काम होता है भाई? ये बाहर से साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। जो भी साउंड बाहर है उसे कलेक्ट करने का काम करता है, और कलेक्ट करके उसे कहां भेजता है? ऑडिटरी कैनाल में। अब ऑडिटरी कैनाल में होती हुई वो साउंड वेव्स कहां चली जाती हैं? वो यहां से होती हुई हमारे ईयर ड्रम पर टकराती हैं, और यहां पर आने के बाद ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये वाइब्रेशंस जो है वो फिर मिडल ईयर में पहुंचा देता है। लेकिन यहां पर 1 मिनट के रुकेंगे अपन और ये देखेंगे कि यहां ऑडिटरी कैनाल में और भी कुछ है। क्या है? यहां ऑडिटरी कैनाल में जब गौर से देखते हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे हेयर्स दिखाई देते हैं, जिनका काम क्या होता है? बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेना और ईयर ड्रम तक नहीं जाने देना। बाहर से आने वाले वायरस को, बैक्टीरिया को, यानी पैथोजेंस को रोक लेना और अंदर ईयर ड्रम तक नहीं जाने देना। यानी ये हेयर्स जो है वो ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ यहां जो इस कैनाल की दीवारें हैं वहां पर कुछ वैक्स सीक्रेटिंग सेल्स और ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जहां से वैक्स सीक्रेट किया जाता है। और ये वैक्स थोड़ा चिपचिपा होने की वजह से बाहर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसके चिपक जाते हैं, और जो बाहर के पैथोजन है वो भी चिपक जाते हैं। तो ये हेयर्स एंड वैक्स ग्लैंड है ना, ये दोनों मिलके इन बाहर के पार्टिकल्स को अंदर ईयर ड्रम तक नहीं जाने देती।
खैर यहां तक आकर वो साउंड वेव्स ईयर ड्रम की टकरा चुकी हैं, वाइब्रेशंस शुरू हो चुके हैं और अब हमें देखना है कि ईयर ड्रम के अंदर की तरफ क्या है, क्योंकि हम अक्सर ईयर ड्रम तक के बारे में ही सुनते आए हैं, इसी को सबसे इंपॉर्टेंट मानते आए हैं। है ये इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स अभी अंदर आने बाकी हैं। चलें अंदर, इंटरेस्टिंग है देखना। यहां पे ईयर ड्रम के अंदर की साइड स्टार्ट हो रहा है हमारा मिडल ईयर, ये है मिडल ईयर। एक खाली जगह है बिल्कुल, जिसे बोलते हैं जहां पर एयर भरी हुई है, और इस एयर से भरी हुई खाली जगह में 3 अलग अलग बॉन्ड्स हैं। कौन कौन सी देखना, एक तो है जो यहां पर ईयर ड्रम के साथ ज्वाइंट है, ये हैमर शेप बॉन्ड होती है, हैमर शेप बॉन्ड, यहां से पकड़ो यहां से ठोको, है ना। इस हैमर शेप बॉन्ड को हम बोलते हैं मैलियस। मैलियस इस बॉन्ड के आगे एक एनविल शेप बॉन्ड और होती है। एनविल जानते हो, जब हम शूज ठीक कराने जाते हैं तो वो जो मोची होता है वो जिस स्टैंड पे हमारे शूज को रख के ठीक करता है उस स्टैंड को एनविल कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह की शेप होती है सेकंड बॉन्ड की, इसे हम बोलते हैं इनकस। और इसके आगे के साइड में हमारी बॉडी की सबसे छोटी बॉन्ड आती है जिसे हम कहते हैं स्टेपीज। ये है स्टेपीज, स्मॉलर बॉन्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और स्टेपीज बॉन्ड के आगे एक विंडो है जिसकी शेप ओवल है, इसीलिए इस विंडो को बोल देते हैं ओवल विंडो। ये है ओवल विंडो। अभी इनके मैं फंक्शंस बताऊंगा, है ना, कि ये क्या काम करते हैं। तो यहां पे हमें अभी तक क्या पता लगा कि जो मिडिल ईयर होता है यहां पर बिल्कुल खाली जगह होती है जहां पर 3 ईयर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। और इन तीनों बोन्स के आगे एक विंडो होती है जिसे हम ओवल विंडो कहते हैं। ठीक है, यहां से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, यहां साउंड आया, साउंड ने यहां पे टकराया और वो यहां पे वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम, और ये वाइब्रेशंस की टकराहट कहां जाती है, मैलियस में, और ये वाइब्रेशंस मैलियस से होते हुए इनकस में, एंड इनकस में होते हुए फिर स्टेपीज में, और स्टेपीज से होते हुए कहां पहुंचते हैं ये वाइब्रेशंस, ये पहुंच जाते हैं ओवल विंडो में। और ओवल विंडो से ये वाइब्रेशंस कहां फेंक दिए जाते हैं, अंदर। कौन है यहां, इनर ईयर। क्लियर है। तो ओवल विंडो एक ऐसी विंडो है जो कि मिडल ईयर एंड इनर ईयर को कनेक्ट करती है, यहां के वाइब्रेशंस को वो अपने अंदर होके इनर ईयर तक पहुंचाती है। चलेंगे अभी इनर ईयर पे चलेंगे, लेकिन मुझे यहां पर कुछ और भी दिखाई दे रहा है। मिडल ईयर में मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है, आपको दिख रही है, यहां पे नीचे की साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है। इस ट्यूब को बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब ये निकलती तो है यहां से मिडल ईयर से, और ये जा कहां रही है, हमारे फेरिंग्स में। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने फेरिंग्स पढ़ा होगा, है ना, यहां हमारे नेक एरिया में होता है, वहां पर ये दोनों ईयर की यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो कनेक्ट रहती हैं, और हमारी जो नोज है उसके थ्रू एयर अंदर आती है, और फिर फेरिंग्स तक एयर आ गई, फेरिंग्स से यूस्टेकियन ट्यूब में एयर जाती है और अंदर दोनों ईयर्स में पहुंच जाती है। मींस इस यूस्टेकियन ट्यूब का काम क्या है, हमारे फेरिंग्स से एयर को लाना और यहां मिडल ईयर के अंदर पहुंचाना। क्योंकि आपको ध्यान है कि जब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, बाहर की एयर एक प्रेशर लगाती है इस ईयर ड्रम पे, यदि उस प्रेशर को बैलेंस नहीं करेंगे ना तो ईयर ड्रम जो है वो अंदर डैमेज हो जाएगा,
हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए, इसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए अंदर से एयर डाली जाती है। ये बाहर के बैलेंस को कंट्रोल कर देती है, बैलेंस कर देती है, और यहां पर ये ईयर ड्रम जो है वो डैमेज नहीं होता। क्लियर है? अब आप यहां पर आ जाइए, इनर ईयर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनर ईयर क्या है? इनर ईयर के अंदर एक हेलिक्स टाइप ट्यूब है। मैं बना देता हूं यहां पे, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है इनर ईयर। इस ट्यूब को, जो हेलिकल टाइप है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया। और जब आप इसको थोड़ा और गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक ट्यूब नहीं है, इसके 3 अलग अलग पार्ट्स हैं अंदर से भी। कौन कौन से? इसका जो सबसे अपर पार्ट है ये वाला, मैं इसको कंप्लीट ही बना देता हूं, यहां तक ले जाता हूं इसको। ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, और बीच में है मिडल पार्ट जो अपने आप ही बन गया है। क्लियर है? ऐसा तो जो अपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई। स्केला वेस्टिब्यूलाई। जो मिडल पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया, और जो इनर पार्ट है इसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई। क्लियर हो रही है? ये तो इनके नेम हैं, इनके पार्ट्स के, जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, लिम्फ भरा हुआ है। क्लियर है? और जब आप और गौर से देखोगे तो आपको एक चीज और दिखाई देगी। क्या? देखना, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर स्केला मीडिया में जब आप गौर से देखोगे तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स का ग्रुप दिखाई देगा। यहां पर ग्रुप ऑफ सेल दिखाई देता है। इस स्पेसिफिक ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ये है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। क्लियर? इस ऑर्गन ऑफ कॉटाई की जो सेल्स हैं, इन सेल्स से छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं, और ये सभी हेयर्स ऊपर एक मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। यहां एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये समझ आया सभी को? क्या है यहां पे? एक बार वापस सुनो। यहां तक का तो ठीक था कि आउटर ईयर, इसमें 3 चीजें हो गई, फिर मिडल ईयर, इसमें 3 ईयर बोन्स हो गई, और फिर अब आता है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर 3 पार्ट्स हैं, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई। स्केला मीडिया के अंदर कौन है? इसकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उस पर कौन लगी हुई है? ऑर्गन ऑफ कॉटाई। इसकी हर सेल से हेयर्स निकले हुए हैं, और ये हेयर्स ऊपर किससे अटैच्ड हैं? ये हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं। और इन सेल्स के नीचे से कौन निकल रही है? इन सेल्स के नीचे से निकल रही है नर्व्स। नर्व्स निकल रही हैं जो यहां से निकल के ब्रेन को जा रही हैं, और इन नर्व्स को हम यदि नाम देना चाहें तो इन्हें हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। ये हैं ऑडिटरी नर्व्स। अब आप यहां ध्यान से देखना हुआ क्या है। यहां पे जब वाइब्रेशंस यहां आती हैं तो ये साउंड वाइब्रेशंस यहां से इनको कहां जाना होता है? वाइब्रेशंस को ऑर्गन ऑफ कॉटाई पर जाना होता है। अब ये कहीं से भी जा सकती हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटाई पर पहुंचना है। देखना, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना आप। यहां पर वाइब्रेशंस आए, और ये वाइब्रेशन या तो यहाँ से या यहाँ से, ये डिपेंड करता है कि साउंड वाइब्रेशंस जो है वो कितना तेज हैं, हाई है या लो है ना। उस हिसाब किताब पे डिपेंड करता है कि कहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। हो सकता है पूरा एक राउंड लगा कर आए और यहाँ से पूरा राउंड लगा के फिर यहाँ से एंटर करें, ये भी हो सकता है।
अंदर एंटर करना है, क्लियर। और अंदर मीडिया में एंटर होने के बाद ये वाइब्रेशंस कहां पहुंच रहे हैं, देखो एक बार गौर से, ये पहुंच रहे हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पर पहुंचते ही इनके ऊपर की जो हेयर्स हैं उनमें बैंड आ जाता है, और बैंड आते ही ये जो सेल्स है ये एक्टिवेट हो जाती हैं, इनके अंदर स्टिमुलेट जनरेट होता है, और वो स्टिमुलस जो है वो यहाँ से निकल के और ऑडिटरी नर्व्स में आ जाता है, और ऑडिटरी नर्व से होते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारे ब्रेन में पहुँच जाता है। ध्यान से सुनना क्या हुआ है, ऐसे समझो आप, ये जो मैंने मुट्ठी बनाई है ये कौन है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। यहां से कौन निकला हुआ है, हेयर निकला हुआ है, और ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यही है पोजीशन। जैसे ही यहाँ पे साउंड वाइब्रेशंस आएंगे वैसे ही क्या होगा, ये हेयर जो है इनमें बैंड आ जाएगा ऐसे। जैसे साउंड वाइब्रेशन कॉर्टी के ऑर्गन तक पहुंचेंगे यहाँ पर हेयर्स में बैंड आ जाएगा। हेयर्स में बैंड आते ही यहाँ पर एक स्टिमुलस जनरेट होगा, और वो स्टिमुलस यहाँ से नीचे यानी इन नर्व के अंदर होते हुए, ऑडिटरी नर्व में होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे ब्रेन में पहुंच जाएगा और हमें सुनाई दे जाएगा। तो ये सीधा रास्ता है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाहर से साउंड वेव को कलेक्ट करेंगे, इन कलेक्ट की गई साउंड वेव्स को जो है यहाँ ऑडिटरी कैनाल में भेजेंगे, और यहाँ से ये आगे पहुँचेगी ईयर ड्रम पे, तो वहाँ वाइब्रेशंस होंगे। ये वाइब्रेशंस जो हैं वो मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस के थ्रू ओवल विंडो तक पहुँच जाएंगे, और यहाँ से स्केला मीडिया में स्केला वेस्टिब्यूलाई में आ जाएंगे, स्केला वेस्टिब्यूलाई से स्केला मीडिया में आ जाएंगे, और वाइब्रेशंस यहां से कॉर्टी के ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे। कॉर्टी के ऑर्गन तक जाते ही ऊपर के हेयर्स हिलेंगे, उनमें बैंड आएगा, उनमें बैंड आते यहाँ पर कौन जनरेट होगा, सेल्स के अंदर स्टिमुलस जनरेट होगा, एक करंट जनरेट होगा, और वो करंट हियरिंग से रिलेटेड होगा। जैसी साउंड वाइब्रेशंस आएंगी उसी टाइप का करंट जनरेट होगा, और वो करंट यहाँ से ऑडिटरी नर्व्स में होता हुआ ब्रेन में पहुंच जाएगा और हमें सुनाई दे जाएगा। इस तरह से चलती है हेयरिंग की कंप्लीट प्रोसेसिंग। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।